भाजपा पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। Aryabhatta College, Ajmer का #1 private engineering college, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. हल्ला बोल अभियान के तहत आज जिला भाजपा पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही विभिन्न जन विरोधी मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बधेल, वासुदेव देवनानी, शंकर सिंह रावत, सुरेश रावत और रामस्वरूप लांबा के साथ ही भाजपा की जिला अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि कांग्रेस ने जनता को गुमराह कर विभिन्न घोषणा करते हुए सत्ता हासिल की, लेकिन एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई। इसके बावजूद बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी की गई, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए और विभिन्न समस्याएं किसानों पर लाद दी गईं। इसे लेकर जनता में खासा असंतोष है। इसी समस्या को लेकर आज यह ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, ये राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने पूरी जनता को एक रामपुरी से छोड़ दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने 2018 में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इन्होंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, नौजवानों को 3500 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली का 1 पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम बिजली बराबर देंगे, 24 घंटा देंगे, हम पानी हम 24 घंटा देंगे। ऐसे झूठे वादे करके और जो सत्ता में आई है सरकार, अब ये सरकार जनता को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। और बिजली में तो इतना बेतासा दाम बढ़ाए हैं कि बिजली के बिलों में करंट आने लग गया है। जहाँ किसी गरीब के एक बल्ब लगा हुआ है, उसके भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के बिल आने लगे। कोरोना काल में सारी संस्था बंद थी, दुकानें बंद थी, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद थी, सबके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि पूछो मत। आज गौशाला के लिए जो सेस लगाया था, कर लगाया था, उसको आपदा के अंदर ले जा रहे हैं, गौशालाओं को अनुदान नहीं दे रहे हैं। इस तरह के जो जन विरोधी कार्य जो मौजूदा सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आज ज्ञापन दिया गया है। दोनों हमारे जिले जो संगठन की दृष्टि से अजमेर शहर और ग्रामीण दोनों तरफ से महिला अत्याचार हो चाहिए। आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर को, जिस ज्ञापन में जिस तरह से बिजली के दाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, चाहे वो कृषि श्रेणी की बिजली हो, चाहे वो घरेलू श्रेणी की बिजली हो, दोनों के दाम इतने अधिक है कि आज कोरोना के कारण से जब व्यक्ति की कमाई बंद हो गई है, ऐसी स्थिति में वो बढ़ी हुई बिजली के रेटों के अनुसार जो बिल है वो कैसे चुकाएगा। दूसरी बात, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और मौतों की संख्या भी राजस्थान में बढ़ रही है। जयलन हॉस्पिटल में अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से जिन जानों को बचाया जा सकता था, उनकी वो जानें और जा रही हैं। जिस तरह से कल परसों में संख्या बढ़ी है ना मरने वालों की, उससे सबको चिंता हुई है और चिंता होने के कारण से अच्छे से व्यवस्थाएं की जाए, व्यवस्था सुचारू हो, इस बात को भी लेकर के ज्ञापन दिया गया है। तीसरा, किसान चूँकि टिड्डी दल के कारण से परेशान है, अतिवृष्टि के कारण से मूंग की फसल उसकी बर्बाद हो गई है, किसानों की बिजली की सब्सिडी खत्म हो गई है, तो वो किसान की चिंता रखते हुए किसान को भी राहत दे सरकार। किसान के कर्जे की माफ़ी की बात है जो अभी तक पूरा नहीं किया है, तो उसको पूरा करे। चौथी बात, नगर निगम का जो यूडी टैक्स कलेक्शन जो किसी कंपनी को दिया जा रहा है, वो कंपनी को ना देके नगर निगम के कर्मचारी करें। और जो बिजली के बिल में नगरीय सेस के रूप में 5 रुपये 50 पैसे बिजली के बिल, स्ट्रीट लाइटों के बिल के लिए लिया जाता है, वो स्ट्रीट लाइट के बिजली का बिल भी सरकार नहीं भर रही है, जिससे कंपनी ना तो मेंटेनेंस कर रही है और ना ही लाइटों को जला रही है। तो आधा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। स्मार्ट सिटी के काम भी तितर बितर हो रखे हैं, वो भी समय पर पूरे नहीं हो रहे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर के आज जो है ज्ञापन दिया है और कोशिश की है कि माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील रवैये के साथ में इन मांगों को जनता की मांग मानते हुए इन पर संवेदनशीलता से निर्णय लगे और बिजली के बिल माफ करें। मैडम, एक सवाल, डेट अखबार मतलब मीडिया को बताई जा रही है 11 डेट होती है, 10 डेट का कोई पता नहीं है। ऐसे ही आंकड़े जो हैं रोजाना 200 से 250 आ रहे हैं, लेकिन जो सरकारी गाइडलाइन है, मतलब सरकारी जो आंकड़े हैं उसमें 50, 55, 60 आ रहे हैं। देखिए, सरकार कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर रही है, सरकार कोरोना के आंकड़ों पर कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो ये हम जान सकते हैं कि किस तरह से सरकार का ये रवैया है, कितना लापरवाह
रूप से ये रवैया है। सरकार इसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार में गुटबाजी है, वो सत्ता को बचाने के लिए येन केन प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि सरकार चले, निश्चितता से चले, लेकिन सरकार साथ में ये कोरोना का भी उपाय करे, ताकि लोगों की पटरी, लोग मुख्यधारा में जीवन व्यतीत कर सकें और लोगों की पटरी रास्ते पर आ सके। राजस्थान सरकार पिछले दिनों जिस प्रकार से मस्त हो रही है और जनता त्रस्त हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रांत में हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू कर रखा है। उसके तहत आज हमने जिलाधीश को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में स्पष्ट 5-6 बातें की गई हैं। पहली बात है कि बिजली के बिल आज राजस्थान में सबसे अधिक है, 7 रुपये 95 प्रति यूनिट, पूरे भारत में कहीं नहीं है। यहाँ पे सेस स्थायी शुल्क के नाम से जनता को लूटा जा रहा है। दूसरा, पेट्रोल डीजल के भाव शायद राजस्थान में सर्वाधिक हैं, क्योंकि वेट 38% पेट्रोल पर और 28% डीजल पर है। ये पिछले दिनों 10 और 12% जो बढ़ाया है, जिसके कारण से आज लोग जाकर के पड़ोसी राज्यों पे जा रहे हैं और यहाँ के राज्यों से बिल्कुल महंगा है, उसको घटाया जाए। और साथ में गौशालाओं के लिए जो अनुदान हमने मांग की थी, जो स्टैंप ड्यूटी के जो सेस आता था, उससे गौशालाओं को अनुदान मिलता था, वह बंद कर दिया और उनको आपदा में वो सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। इसी तरह बेरोज़गारों को रोज़गार देने की तुलना में टोटल सरकार ने 1,28,000 पदों का अनाउंसमेंट किया। आज तक केवल 16,000 की विज्ञप्तियाँ निकली हैं। तो बेरोज़गार घूम रहे हैं, न उनको बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है, न किसानों को कर्जा माफ़ हो रहा है। इसलिए चारों ओर से जनता परेशान है। और साथ में कोरोना की बीमारी के तो आपके जेल एंड हॉस्पिटल से लेकर के बाकी सब जगह जिस प्रकार की अव्यवस्थाएँ, आदमी वैसे न मरे तो वैसे मर रहा है। इस तरह रोज़ केस भी बढ़ रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। तो सरकार कदम उठाए। और हमारे जो चिकित्सा मंत्री जो अजमेर ज़िले के हैं, वो अजमेर आएंगे तो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए अजय माकन के साथ तो आएंगे, लेकिन पिछले 6 महीने में अजमेर में उनको एक भी दिन हमसे मिलने का या अस्पताल का दौरा करने का इनको फुर्सत नहीं मिली है। ऐसी सरकार निकम्मी साबित हुई है, हर मोर्चे पे विफल साबित हुई है। अतः इस सरकार तुरंत चेते, नहीं तो जनता इसको सबक सिखाएगी।